हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल अपने आप में यार बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ट्राई करते हैं एक वीडियो में कवर करने का तो बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो यार सबसे पहला अगर सवाल कोई आपसे पूछता है कि आखिर ये ट्राइंगल होता क्या है, तो पहली चीज जो आप बोल सकते हो वो ये है कि ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। मतलब ट्राइंगल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखो, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। अब 3 लाइन सेगमेंट कौन सी हैं? अगर आपने लाइन लाइन सेगमेंट रे के बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि लाइन सेगमेंट होती क्या है। तो यहाँ देखो, इस फिगर में 3 लाइन सेगमेंट है। एक है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है ए सी। तो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। अब आपको अगर ये वाली लाइन नहीं बोलनी है तो आप एक चीज और बोल सकते हो जिसमें थोड़ी और ज्यादा डिटेल है ट्राइंगल के बारे में। तो वहां पे ये है, इट इज अ प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अब देखो, लास्ट का पोर्शन तो सेम ही है डेफिनेशन में, बस यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर की जगह हमने प्लेन फिगर कह दिया है। तो प्लेन फिगर का मतलब होता है यार वो फिगर जो 2 डायमेंशनल हो, ठीक है, जो 2D फिगर हो, एक प्लेन में बना हुआ हो। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो इस प्लेन में बना हुआ है। ये अगर आपको स्क्रीन जो दिख रही है, अगर इसको आप एक प्लेन मानते हो तो ये एक जो फिगर है ट्राइंगल, वो 2D फिगर हुआ, प्लेन फिगर हुआ, ठीक है। अगर आपको प्लेन फिगर के बारे में और कुछ जानना है इसके बारे में डिटेल्स में, तो मैंने पहले समझा रखा है, आप जाके देख सकते हो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ओके। तीसरी चीज जो और एक्यूरेट है, अगर आपसे कोई टीचर या फिर कोई फैकल्टी मेंबर या फिर कोई आपका दोस्त पूछता है तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टाइसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? पॉलीगॉन क्या होता है? आई होप कि आपको पता होगा। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि हम पॉलीगन को कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है पॉलीगन्स क्या होते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस देखो, पॉलीगन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पॉलीगॉन वो फिगर होता है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, तो ये जो फिगर है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये पॉलीगन हो गया। अब इसमें पॉलीगन के साथ साथ कंडीशन 2 और है कि 3 एजेस होनी चाहिए और 3 वर्टाइसेस होने चाहिए। एजेस का मतलब होता है साइड्स। ये जो ए बी बी सी ए सी जो दिख रही है ना, उनको हम एज कह सकते हैं या फिर साइड कह सकते हैं। साथ ही साथ वर्टाइसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो इस फिगर में देखो 3 पॉइंट है, ए बी सी। इन पॉइंट को आप कॉर्नर बोल सकते हो, ये कॉर्नर टाइप के दिख रहे हो, ठीक है। आगे इसके बारे में और समझेंगे हम। तो ये 3 जो डेफिनेशन कह सकते हो, 3 लाइंस कह सकते हो, तो ये जो है वो परफेक्ट डेफिनेशन हो सकती है ट्राइंगल के लिए, ओके। बाकी लिखने के लिए कभी नहीं आता एग्जाम में कि ट्राइंगल को डिफाइन करो, अगर आता भी है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं ट्राइंगल के बारे में और चीज समझते हैं। तो द 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स और एजेस ऑफ द ट्राइंगल। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, जो इसकी 3 लाइन सेगमेंट्स है जिनसे ये मिलकर बना होता है, उनको हम या तो इसकी साइड्स कह सकते हैं ट्राइंगल की, या फिर एजेस कह सकते हैं, ओके। तो अगला पॉइंट ये है, द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर आर कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, अभी तो मैंने कहा था कि जो कॉर्नर होते हैं वो वर्टाइसेस होते हैं, पर एक्चुअली ये कॉर्नर बनते कैसे या फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जहां भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलेंगी तो वहां एक वर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वो वर्टाइसेस होता है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल क्या होता है, उसकी पॉसिबल डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं और एजेस और वर्टाइसेस क्या होते हैं। तो अब चलते हैं आगे नेमिंग ऑफ ट्राइंगल की तरफ। तो नेमिंग ट्राइंगल की बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 केस होते हैं। पहला केस जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हो, और दूसरा केस जब हम किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के। अब राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशल होता है, इसलिए उसकी नेमिंग भी थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो। तो अगर आप इस पी क्यू आर ट्राइंगल को देखोगे तो ये क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है। तो इसीलिए ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल कह सकते हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कह सकते हो, एक ही बात है।
तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हेयर वी नेम्ड दिस ट्राइंगल एज ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल का नाम हम क्या रखेंगे, ट्राइंगल PQR। अब इसमें स्पेशल क्या है चलो उसको देखें। हेयर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट, हमें ये चीज याद रखनी है, द वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड मस्ट कम इन मिडल। मतलब क्या हुआ कि जिस वर्टेक्स पर आपका राइट एंगल बन रहा है वह वर्टेक्स का नाम आपके ट्राइंगल के नेम में बीच में आना चाहिए, यही कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे Q है जिस पे राइट एंगल बन रहा है, तो हमने नाम क्या रखा, ट्राइंगल PQR, मतलब Q को बीच में लिया। हम यहाँ पे ये नहीं रख सकते PRQ या फिर QPR, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो जब भी हमें राइट एंगल की नेमिंग करनी होगी तो सिंपली हम ट्राइंगल का नाम रखेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है उसको बीच में रखें। जैसे कि यहाँ पे Q था तो हमने ट्राइंगल PQR रख दिया। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं किसी भी ट्राइंगल की बात जो कि राइट ट्राइंगल नहीं है, तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। अब देखो जैसे ये ट्राइंगल है, इसके पॉसिबल नाम क्या क्या हो सकते हैं हम देखते हैं। ट्राइंगल ABC, ठीक है ABC, ट्राइंगल BAC, फिर है CAB और CBA। कुछ भी आप रख सकते हो, बस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है ना। तो आप अगर इधर रख चलते हो तो ये रख देना, अगर ऐसे चलते हो तो कुछ भी रख सकते हो। इस ट्राइंगल के ये सारे पॉसिबल नाम है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल CAB, ट्राइंगल CBA, ACB और BCA, ये सारे पॉसिबल नाम है। ठीक है, आप किसी भी ट्राइंगल के साथ ये सारी चीजें कर सकते हो, बस राइट एंगल के केस में आप याद रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन की तरफ कि भाई ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या डिवीजन है, किस बेसिस पे डिवीजन है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है ट्राइंगल के डिवीजन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स या फिर एजेस के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के कह सकते हो। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है स्केलेन ट्राइंगल। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे अगर आपने ट्राइंगल पढ़ा है तो। अब चलो इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको समझ आ गया होगा कि हम इस ट्राइंगल में किस चीज को ज्यादा गौर करेंगे या फिर किस चीज की बात हो रही होगी। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड्स, तो यही कंसेप्ट इस ट्राइंगल में यूज होगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज इक्यू एंगुलर। इक्यू एंगुलर का मतलब होता है सारे एंगल का इक्वल होना। तो अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं हम देखते हैं अभी आगे चल के। तो ये फिगर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, DE, EF और DF। ठीक है, ये जो तीन साइड है वो तीनों इक्वल है। और इक्वल कैसे, हमें कैसे पता चल रहा है, ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा होगा हल्का सा, ठीक है ना, ये बता रहा है कि ये तीनों साइड इक्वल है। अब मैंने कहा था कि इक्यू एंगुलर भी कह सकते हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि सारे एंगल इसमें बराबर होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ तो उसमें दो चीज बनेंगी, सारी साइड्स इक्वल बनेंगी और सारे एंगल इक्वल बनेंगे जो कि 60 डिग्री के होंगे। ओके, तो इसको हम इक्विएंगुलर इसीलिए कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी यही कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरी है कि सभी एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल होता है जो कि 60 डिग्री के बराबर होता है। तीसरी चीज जो अभी आपको ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस आपके दिमाग में डालने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अभी आपको नहीं भी समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा पॉइंट है सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर ऑल लाइज एट सेम पॉइंट दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर तीनों जो चीजें हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी और वो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब देखो आपको सेंट्रॉइड नहीं पता है, इन सेंटर नहीं पता है, सर्क्यूम सेंटर नहीं पता है, मीडियंस नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। अभी बस मैंने बोला ना आपके दिमाग में डालने के लिए ये पॉइंट रखा गया है। ओके, तो हम आगे इस चीज को समझेंगे। बस आप इतना याद रखो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो तीनों पॉइंट होते हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर, वो एक ही जगह पे लाई करते हैं। ठीक है, बस आपको याद रख लो और हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलेटरल आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा यार आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल, मतलब दो साइड इसमें इक्वल होंगी। कोई भी दो साइड हो सकती थी, ये दो भी हो सकती थी, ये दो भी, पर इस केस में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। कैसे पता चल रहा है, ये दो डंडी लगी हुई ना छोटी छोटी, इससे पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है।
तो अब एक चीज और समझो कि यार ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस साइड का जो सामने का एंगल है वो ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है, सामने यानी ऑपोजिट। तो ये दोनों एंगल भी साथ में इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू इक्वल साइड्स टू इक्वल एंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दो साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी और दो एंगल मेजरमेंट में इक्वल होंगे। अब वो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इक्विलेटरल में 60 के थे तीनों एंगल, तो यहाँ से जरूरी नहीं है, यहाँ पे कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। ओके, तीसरा जो ट्राइंगल है वो है स्केलिन ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यार इस ट्राइंगल में कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होगी, सभी साइड का डिफरेंट मेजरमेंट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सारी साइड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, लिखा है ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। ऑल एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट मेजर। अब जब साइडें इक्वल नहीं है तो एंगल का होना इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब एंगल भी अनइक्वल, साइड्स भी अनइक्वल, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के टाइप पर। हमने अभी देखे तीन ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, जो कि थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब जो तीन पढ़ेंगे हम, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, वो होंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा, इन दिस ट्राइंगल ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसमें अंदर के सभी एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री से छोटे होंगे, सभी एंगल की बात हो रही है, तो वह ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। इतनी ही इसकी कंडीशन है। ओके, चलो आगे। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इन दिस ट्राइंगल वन एंगल इज एक्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। हमने अभी थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखा था। तो 90 डिग्री का एक एंगल होना जरूरी है, तभी वह ट्राइंगल राइट एंगल होगा। ओके, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ए बी सी में क्यों बोल रहा हूँ, बी को बीच में रखना है, क्यों, बी पे 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है पहले उसको देखते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। तो भाई कोई भी ट्राइंगल हो उसकी तीन साइड्स ही होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होना कोई स्पेशल बात नहीं है, पर यहाँ पे लिखा है तो क्यों लिखा है इसका देखते हैं। तो तीन साइड जो होती हैं उसमें से एक को हम बेस बोलते हैं, दूसरे को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और तीसरे को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम अभी इसको समझते हैं। ऑल्सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द बेस, ये है बेस BC, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है AB ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी कि राइट एंगल होगा। अब देखो इसमें जो तीन साइड है उसको यहाँ पे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, देखो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो पूरा ट्राइंगल के ही ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम हाइट, एंगल और डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे मान लो दो बिल्डिंग के बीच का एंगल निकालना है, उस अभी किसी पॉइंट से किसी बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल निकालना है, किसी उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो इस सब में ना ट्राइंगल का यूज तो होता ही है, साथ में जो ब्रांच यूज होती है, जो चीज मैथमेटिक्स की यूज होती है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसको अगर आप एक बिल्डिंग कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो 2D फिगर है पर आप 3D एक मिनट के लिए कंसीडर करो, तो देखो इसको आप बेस बोल सकते हो इस बिल्डिंग का, इसको आप हाइट बोल सकते हो, और ये एक इस C पॉइंट से A पॉइंट तक देखने का एक एंगल मान सकते हो कि भाई इस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए इस परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। इसको बेस मतलब जो नीचे का एरिया है किसी भी चीज का बेस जो होता है, और हाइपोटेनियस इस वाली साइड को बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ी थोड़ी आपको इनसाइट्स मिल रही होंगी और क्लियर भी हो रही होंगी चीजें। हम इसके बारे में और अच्छे से आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। और इम्पोर्टेंट चीज अभी तक के लिए यही है राइट एंगल में कि भाई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और 90 डिग्री हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। एक चीज और बताता हूँ, हाइपोटेनियस जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी साइड होती है, ठीक है। अभी इतना ही सीखो, आगे हम राइट एंगल ट्राइंगल को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, वहां फिर से ये सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं तीसरे ट्राइंगल की तरफ।
तो तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा यार, तो देखो, इन दिस ट्राइंगल एट लीस्ट वन एंगल मस्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें देखो क्या है कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब एक चीज और बताता हूं, अगर आपने एंगल के बारे में पढ़ रखा है, पहले से एंगल की इंफॉर्मेशन है, एंगल की नॉलेज है आपको, तो आपको पता होगा राइट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से समराइज करते हैं हम यहाँ से। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब एक कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है जिस ट्रायंगल के अंदर, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, जितनी आज के वीडियो में बताई गई हैं। आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट वो भी इन चीज़ों को सीख सकें। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।